सभी को सादर जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं अनिल गर्ग और आज हम बात करेंगे चित्रकूट के राजनीतिक विश्लेषण में पोलिंग नंबर 15 से लेकर पोलिंग नंबर 28 तक। पोलिंग नंबर 28 तक का वोटर क्या कहता है इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में, या पोलिंग नंबर 15 से लेकर 28 तक का वोटर ने क्या स्थिति लाई थी 2018 के चुनाव में। इन दोनों विषयों में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर की संख्या कम से कम 100 पहुंचा दें ताकि लाइव विजुअल दे सकूं मैं यूट्यूब में। मेरी सभी से गुजारिश है, आग्रह भी है। तो इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं पोलिंग नंबर 1 से लेकर 14 तक की, कि वहाँ क्या स्थितियाँ बनने वाली हैं। उन 7 पंचायतों की जो घाटी नीचे 7 पंचायतें हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं, विस्तारित रूप से चर्चा कर चुके हैं। ये भी बता चुका हूँ मैं कि जो 7 पंचायतें हैं उनमें 4 पंचायतों में अभी भी कांग्रेस भारी है, कांग्रेस जीतती दिख रही है, जबकि 3 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी भी भारी और जीतती दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव में 6 पंचायतों में जीत मिली थी कांग्रेस को, लेकिन इस बार 4 पंचायतों में ही बढ़त लेती दिखाई दे रही है। उनमें से चुआ, कंदर, खोही और नरदहा की पंचायत है, जबकि भियामऊ के बाद रानीपुर और पाथर कछार में भारतीय जनता पार्टी लीड लेती दिखाई दे रही है। और खोही की अगर बात करें तो खोही में पिछले बार भी तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। इस बार भी जो रुझान मिल रहे हैं, जो वोटर का रुझान मिल रहा है, उसमें इस बार भी भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। चुनाव आते आते क्या स्थिति हो जाती है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं हम उसको बयान करने का प्रयास कर रहे हैं या उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इधर के अगर 3 पंचायतों की बात करें जिसका विश्लेषण मैं आज करने वाला हूं, उनमें से एक पंचायत कांग्रेस एक तरफा जीत जाएगी। अगर जवारिन पंचायत की बात करें तो वहां कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। इन 3 पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, ये 3 पार्टियां ही चुनाव लड़ेंगी। तब संजय सिंह के चुनाव लड़ने की स्थिति क्या होगी वो हम संजय सिंह जब ऐलान करेंगे या चुनाव मैदान पर आएंगे उसके बाद वो विश्लेषण करेंगे। अभी संजय सिंह मैदान में नहीं है, तो ये जो 3 प्रत्याशी मैदान पे हैं, चर्चाएं सिर्फ इन तीनों की करेंगे। तो ये जो 3 पंचायतें हैं, इन 3 पंचायतों में कांग्रेस एक पंचायत पर भारी दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीतेगी। वो पंचायत है जवारिन, जबकि गोपालपुर में कांटे की टक्कर रहने वाली। हालांकि कांग्रेस गोपालपुर की जो लोकल पोलिंग है उसमें अभी भी काफ़ी आगे दिखाई दे रही है। जबकि कंहारी की बात करें तो कंहारी में टक्कर रहने वाली है। कंहारी पंचायत में एकदम टक्कर होने वाली है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। फिलहाल अभी अगर आज की बात करें तो जो अभी वोटर का रुख बना हुआ है उस पर टक्कर है। अब चुनाव आते आते फिर क्या स्थितियाँ हो जाती हैं इसकी पुष्टि नहीं करता मैं। उसके बाद फिर अगर बात करें झाली की, तो झाली में हमेशा कांग्रेस हारती है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है। वोटर कम है, 100-125 के लमसम वोटर है, और वहाँ बीजेपी को एक तरफा वोट मिलता है। वहाँ कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 87-88 वोट मिले थे बीजेपी को, जबकि 11 वोट कांग्रेस को मिले थे। तो वहाँ कांग्रेस ख़त्म है, पोलिंग छोटी है लेकिन ख़त्म है। फिर उसके बाद भटिया, भटवा, केल्हौरा, पुतरी चुआ, महतैन, जब यहाँ आते हैं तो यहाँ कांग्रेस मतलब आगे है, लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी अपनी लीड बनाती हुई दिख रही है। हालांकि मैं ये दावा नहीं करता कि ये पंचायतें जीत जाएगी, लेकिन जो पिछली बार वोटें मिली थी उनसे ज़्यादा वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर बढ़ रहे हैं, लेकिन इन पंचायतों में कांग्रेस आगे है पर वोटर उनका घट रहा है। जिस प्रकार का वोट उनको 2018 में मिला था, 2017 में मिला था, उस तरीके का वोट मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अभी जो वोटर का रुझान है वो बिल्कुल उसके उलट है। पोलिंग से जीत जाएगी, पंचायतें जीत जाएगी, लेकिन वोट काफ़ी घट रहा है। अब अगर मैं एनालिसिस करूं पोलिंग बाय पोलिंग, तो पोलिंग नंबर 15 की अगर मैं बात करता हूं, पोलिंग नंबर 15 की बात करता हूं 2018 की, 2018 में 627 वोट मिले थे कांग्रेस को। ये आंकड़ा पोलिंग नंबर 15 में घटने वाला है।
627 वोट मिले थे 2018 में। 500 या 550 में कहूँ, 550 प्लस नज़र आ रही है इस बार इस पोलिंग नंबर 15 में कांग्रेस। इससे ऊपर नहीं जा रही है, 550 के लंप संप रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। जहां भारतीय जनता पार्टी को 117 वोट मिले थे इस पोलिंग में पिछली बार, इस बार वो 200 के लंप संप नजर आ रही है। 170 प्लस नजर आ रही है, 200 पहुंच सकती है। 97 वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी को, 100 प्लस जा रही है। लगभग 120 वोट मिलने चाहिए इस बार उस पंचायत में, इस पोलिंग में, पोलिंग नंबर 15 में। जिस तरीके का भी वोटर का रुझान है, लगभग 120 वोटें मिलनी चाहिए। पोलिंग नंबर 16 की बात करें, पोलिंग नंबर 16 यानी मुड़िया देव, यहाँ कांग्रेस एक तरफा रहती है। कांग्रेस का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है। अभी भी कांग्रेस यहाँ एक तरफा रहेगी, इसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है। पिछले चुनाव में 390 वोट मिले थे, जबकि 12 वोट बहुजन और 29 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। ये 29 वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, ये अभी 60 का आंकड़ा पाने वाली है, 50 से 60 के बीच में रहेंगे, जबकि 12 से 20 होने वाली है बहुजन। और 390 जो थी वो 370 के लंपसम या 350 के लंपसम कांग्रेस आने वाली है। ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, 30 से 40 वोट का अंतर पड़ने वाला है इस पोलिंग में कांग्रेस को, लेकिन माइनस में जा रही है अभी की स्थिति में। और गोपालपुर यानी पोलिंग नंबर 17 यानी गोपालपुर, यहाँ 538 वोट मिले थे कांग्रेस को 2018 के चुनाव में। 93 वोट मिले थे बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को, जबकि 204 वोट बीजेपी को मिले थे। इस बार बीजेपी यहाँ लगभग 250 या मैं यूं कहूँ कि लगभग 300 पहुँच रही है, तो गलत नहीं होगा। लगभग 300 पहुँच रही है अगर मैं कहूँ गोपालपुर में भारतीय जनता पार्टी, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस बार वोटर का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर ज़्यादा जा रहा है गोपालपुर में। इसी का नतीजा है कि इन पंचायतों को लेकर काफ़ी अस्वस्थ नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जहां इन 3 पंचायतों में जवारिन में कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना के रखी है, अभी भी ये पंचायत जीत जाएगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी गोपालपुर और कंवारी को लेकर काफ़ी अस्वस्थ नजर आ रही है। उनके कार्यकर्ता काफ़ी अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि इस बार हम गोपालपुर और कंवारी की पंचायत जीत जाएंगे। हालांकि ये अति आत्मविश्वास भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात 100% सही है कि पिछले चुनावों से इस बार उनको काफ़ी ज़्यादा वोट मिलने वाला है। इन दोनों पंचायतों में काफ़ी ज़्यादा वोटों का अंतर आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा वोट मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले लगभग 6 महीने से इन पोलिंग्स में, इन पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने जमकर प्रयास किया है, अपने कार्यकर्ता बनाए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने नए कार्यकर्ता सृजित किए हैं इन पंचायतों में। कांग्रेस नए कार्यकर्ता बनाने में विफल रही है। पुराने जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं के सहारे आज भी इन पंचायतों में लड़ने का प्रयास करेगी। नए कार्यकर्ता बिल्कुल भी नहीं हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने नए काफ़ी सारे कार्यकर्ता सृजित करे हैं इन पंचायतों में। तो मैं गोपालपुर की बात कर रहा था, 538 वोट मिले थे उन्हें प्रॉपर गोपालपुर में, वो घटकर लगभग 400 में आने वाला है। ये पोलिंग तो जीतने की कगार पर दिख रही है, अभी ये पोलिंग जीतेगी, ऐसा लग रहा है कि ये पोलिंग कांग्रेस जीतेगी। और 300 के लगभग जहाँ तक वोटर का रुझान दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नज़र आ रहा है। 93 वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी को, ये भी 125 के लंपसंप जाने की स्थिति में दिख रही है। पोलिंग नंबर 18 सरयन की बात करें, जहां 215 वोट मिले थे कांग्रेस को, 126 वोट मिले थे, 177 वोट, माफ करिएगा, 177 वोट मिले थे कांग्रेस को, 215 और 177, जबकि 29 वोट मिले थे बीजेपी को, बहुजन समाज पार्टी को। ये जो 29 वोट हैं ये 50 वोट होने वाले हैं इस बार। कांग्रेस के 215 से घटने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 215 से कम वोट मिलेंगे। और बीजेपी के फिर से इस पोलिंग में वोट बढ़ रहे हैं, 170 हैं, ये 200 के पार बिल्कुल जा रहे हैं। इस पोलिंग में काफ़ी ज़्यादा टक्कर होने वाली है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये पोलिंग जीत जाए।
फिर पोलिंग नंबर 19 भंवर की बात करें अगर तो 168 वोट मिले थे कांग्रेस को, 126 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, 9 वोट मिलते हैं बीजेपी को। भंवर की बात करें पोलिंग नंबर 19, यहां भी कांग्रेस का वोट घट रहा है, बीजेपी का वोट बढ़ रहा है। अभी भी मैं कहूँगा कि यहाँ भी टक्कर रहेगी। हालांकि लगभग मुझे लग रहा है जिस तरह से वोटों का रुझान मिल रहा है, वोटरों का रुझान मिल रहा है कि यहाँ कांग्रेस भले ही 2, 4, 10 वोटों से जीते, लेकिन जीतने वाली है कांग्रेस, ये पोलिंग जीतने वाली है। 20 पोलिंग बूथ नंबर 20 यानी कौहारी, 314 वोट मिले थे कांग्रेस को, 295 वोट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, 60 वोट मिले थे बहुजन को। यहां भारतीय जनता पार्टी पोलिंग जीतने वाली है। 314 वोट जो मिले थे कांग्रेस को वो घटकर 280 के लंपसंप रहने वाले हैं, 290-80 के बीच में रहने वाले हैं। और बीजेपी को जो 295 वोट मिले थे ये बढ़कर 300 प्लस होने वाले हैं। तो ये पूर्णतः मैं भी आश्वस्त हूं कि ये पोलिंग भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस ये पोलिंग हार रही है, कौहारी की जो पोलिंग है। उसके बाद झाली हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। पिछले चुनाव में 11 वोट मिले थे कांग्रेस को, जबकि 87 वोट भारतीय जनता पार्टी को। तो लगभग थोड़ी बहुत वोट इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये पोलिंग बीजेपी जीतने वाली है। 1 वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को, पता नहीं गलती से मिल गया होगा या किसी ने दिया होगा। इस बार थोड़ा सा वोट बढ़ सकता है, हो सकता है 10 हो जाए एक ही जगह, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। फिर पोलिंग नंबर 22 कठवरिया में 531 वोट मिले थे कांग्रेस को, 84 वोट मात्र भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, जबकि 46 वोट बहुजन समाज पार्टी को। 46 का 60 होने वाला है और 84 का 125 से ऊपर होने वाला है, 125 या इससे ऊपर होने वाला है। पोलिंग कांग्रेस ही जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वोटों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा। पोलिंग नंबर 23 भटवा, जहां कांग्रेस की एक तरफा जीत होने वाली है। इस पोलिंग में कांग्रेस एक तरफा जीतने वाली है और स्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं कि यहां बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंचे रहेगी, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर रह सकती है। भटवा में पिछली बार भी स्थितियां ऐसी बनी थी, कांग्रेस 1 नंबर पर थी, बहुजन समाज पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पर थी भारतीय जनता पार्टी। सेम स्थितियां आज भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ भी भटवा में भी आज भी कांग्रेस का वोटर ज़्यादा है, कांग्रेस का माइंड सेट ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं कांग्रेस को। दूसरे नंबर पर बहुजन होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर अपने को स्थापित करने वाली है। यहाँ पोलिंग नंबर फिर 24 यानी केल्हावरा, यहाँ भी कांग्रेस पोलिंग जीतने वाली है। पिछली बार भी कांग्रेस ने ये पोलिंग जीती थी, 482 वोट मिले थे कांग्रेस को और 212 वोट मिले थे बीजेपी को। ये पोलिंग भी कांग्रेस जीतने वाली है। हालांकि यहाँ दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी, बहुजन को वोट मिलेगा लेकिन तीसरे नंबर पर ही रहेगी। फिर उसके बाद कौहारी की एक और पोलिंग है जहाँ 296 वोट मिला था कांग्रेस को, 213 वोट मिले थे बीजेपी को। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ रहा है, इस पोलिंग में भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ रहा है और 213 से 250 पहुंचने वाला है। हालांकि पोलिंग जीतने की स्थिति में लग रही है अभी कांग्रेस, भले ही 2, 4, 10 वोटों से पोलिंग जीते, पर अभी ऐसा लग रहा है कि पोलिंग जीत जाएगी। फिर पोलिंग नंबर 26 यानी भटिया, यहाँ कांग्रेस एक तरफा लीड कर रही है इस पोलिंग में और 600 प्लस वोट पिछली बार भी मिले थे कांग्रेस को। इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 600 प्लस वोट मिलेंगे। ये एकमात्र ऐसी पोलिंग लग रही है जहां कांग्रेस 600 प्लस पिछली बार भी वोट पाई थी और 600 प्लस वोट इस बार भी लग रहा है कि मिलेंगे। तो एकमात्र ऐसी पोलिंग अभी तक जितनी पोलिंग से की हमने बात करी, ये पोलिंग नंबर 26 है।
1 से लेकर 26 तक में ये एकमात्र ऐसी पोलिंग होगी जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट जितना था लगभग उतना रहने वाला है, जबकि कांग्रेस का वोटर 600 प्लस पिछली बार भी था और 600 प्लस रहने वाला है। तो कुल मिला के ये पोलिंग होगी जहां यथावत रहने वाली है कांग्रेस। इसके पहले हमने जो बात करी थी वो सिर्फ कंदर की पोलिंग थी, जहां ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वहां अभी भी उतनी है जितनी लगभग पिछले चुनाव में थी। लगभग उतनी है, थोड़ी बहुत 2-4-10 वोट की नहीं बात कर रहा है, बाकी जगह कांग्रेस का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। फिर पोलिंग नंबर 27 पुतरी चुआ। पुतरी चुआ में पिछली बार 332 वोट मिले थे कांग्रेस को, जबकि 81 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, 29 वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी को। पुतरी चुआ, प्रॉपर पुतरी चुआ में 332 वोट जो मिले थे वो घटने वाले हैं। लगभग मैं यूं कहूं कि 100 वोट भी घट सकते हैं, तो उसमें गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी 81 से 100 का आंकड़ा पाने वाली है, लेकिन जो ज़्यादा बढ़त जिसको मिलनी है वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को इसलिए भी बढ़त मिलनी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लोकल, उनके रिश्तेदार बहुत हैं पुतरी चुआ में। पुतरी चुआ में उनकी रिश्तेदारी है, रिलेशन है, जिसके चलते वहाँ उनका वोटर बढ़ने वाला है। जहाँ पुतरी चुआ में 29 वोट मिले थे पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को, वो वोट 50 या यूँ मैं कहूँ कि 70-80 से ज़्यादा जाने वाला है। 100 के ऊपर भी अगर कहूँ तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा, निकलने वाला है। महतैन उसके बाद आता है। महतैन में भी कांटे की टक्कर रहने वाली है दोनों पार्टियों के बीच में। तो कुल मिलाकर जहां पिछले चुनाव की बात करूं अगर, तो इन 14 पोलिंग में कांग्रेस को मिले थे 5304 वोटें, 5304 वोटें, जबकि दूसरे दल की बात करें 1910 वोटें मिली थी। 1910 वोटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। बड़ा डिफरेंस था। मैं अगर ये कहूँ कि 3000 से ज़्यादा का डिफरेंस था तो गलत नहीं होगा। वहाँ ये डिफरेंस कम होने वाला है। लगभग मैं यूँ कहूँ कि इन 14 पोलिंग्स में 1900 की जगह 2400 वोट प्लस पहुँच रही है भारतीय जनता पार्टी। जहाँ 1900 प्लस वोटर मिले थे इन 14 पोलिंग में पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में, वहाँ इस बार 2400 प्लस वोट मिलने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। 4300 के समथिंग जो 5300 का आंकड़ा था, वहाँ इनको 700 से 800 वोटों का नुकसान होगा। ये 4300 से 4500 के बीच रहने वाले। 5300 से घट कर ये 4300 से 4500 के बीच में अटकने वाले हैं। 800 पिछली बार 500 कुछ वोटें मिली थी बहुजन समाज पार्टी को, इस बार 800 प्लस आने वाली है बहुजन समाज पार्टी। 553 वोटें मिली थी इन 14 पोलिंग में, और इस बार 800 प्लस वोटें मिलने वाली हैं बहुजन समाज पार्टी को। तो बहुजन समाज पार्टी भी लगभग 200-300 वोटों की लीड ले रही है। भारतीय जनता पार्टी तो लगभग 500 से ऊपर की वोटों की लीड ले रही है यहाँ। मतलब पिछले चुनाव से कांग्रेस से आगे नहीं जा रही है, लेकिन पिछले चुनाव से ज़्यादा वोट पा रही है। बहुजन समाज पार्टी भी पिछले चुनाव से ज़्यादा वोट पा रही है, जबकि कांग्रेस पिछले चुनाव से कम वोट पा रही है इन 14 पोलिंग्स में। तो अगर ये मैं कहूँ कि कांग्रेस का विरोध है, या ये कहा जा सकता है कि पिछले 6 सालों से विधायक हैं नीलांशु चतुर्वेदी, तो उनका जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत विरोध होगा ही। या मैं यूँ कहूँ कि उनके कार्यकर्ताओं का विरोध है इस क्षेत्र में, तो ये भी गलत नहीं होगा। जो उनके कार्यकर्ता हैं, पर्सनल कार्यकर्ता हैं, वो नए हैं या पुराने हैं, उनका विरोध है थोड़ा बहुत, ये गलत नहीं होगा। और होता भी है, यदि कोई व्यक्ति पद में रहता है तो पद में रहते उसका विरोध होता है। नीलांशु चतुर्वेदी के साथ वही हो रहा है, कांग्रेस के साथ वही हो रहा है। जो पद में हैं, पद का विरोध उनके हो रहा है। हो सकता है कि जनता ने या लोगों ने जितनी उम्मीदें लगाई थी
उतने खरे नहीं उतर पाए, उन उम्मीदों पर नहीं उतर पाए हों, तो हो सकता है इसका विरोध हो। खैर, अब जो लाइन के इस पार की अगर बात करें तो पिछली बार जितना वोटर मिला था, इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोलिंग नंबर 29 से लेकर पोलिंग नंबर 42 तक की, उन 14 पोलिंग्स का डिस्कशन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। 2008 में कितना वोटर मिला था, वोट मिले थे इन पार्टियों को, 2023 में कितना वोट लगभग मिलने वाला है इन पोलिंग में दोनों ही पार्टियों या तीनों ही पार्टियों को, इसके बारे में चर्चा करेंगे और करीब से जानेंगे इन 14 पोलिंग बूथ के बारे में या इन 14 पोलिंग बूथ के वोटरों के बारे में। तब तक के लिए सभी से मेरा सादा जय श्री राम, नमस्कार। जल्द ही अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे उन 14 पोलिंग्स की डिटेल लेकर। सभी को सादर जय श्री राम।